मतलब मीडिया खत्म कांग्रेस कर रही है। जी है? जी कि जितने आप लोग मीडिया वाले हैं सभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अच्छा। कांग्रेस का शिकायत कैसे हो, कांग्रेस कैसे खत्म हो जाए, इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे हमारे यहाँ कन्हैया कुमार जी ने एक यात्रा पे निकले हुए हैं, तो एक हिस्सा तो अभी कवर हो रहा है उस यात्रा से। तो उस यात्रा में आप देखेंगे कि यूथ कांग्रेस, NSUI और सारे युवा ही मिलेंगे आप। कैसे युवाओं को जोड़िएगा, क्योंकि युवा कांग्रेस से अभी कम जुड़ रहे हैं। युवा को तो जुड़ना ही चाहिए और युवा जुड़ेगा। इसलिए जुड़ेगा कि आप देख रहे हैं मोदी जी की नीति, ये जो अग्निवीर योजना है, उसके बाद से युवा आपको कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। युवा को जुड़ना भी चाहिए। संगठन के बारे में हम जानने आए हैं कि अभी किस स्थिति में है, और काफी दिनों से संगठन में थोड़ा, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, और जब सरकार में नहीं होते तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सुस्ती आती है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से बैठक कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, और कैसे इस बार हम जीत हासिल करेंगे उसके लिए मेहनत कर रही है। अभी मैं मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा में, और बाबा कुंडेश्वर नाथ का दरबार है, और यहीं पर बैठक हो रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ये बैठक है, और किस लिए बैठक हो रहा है मैं ये जानने का प्रयास करूंगा। पहुंचे हुए हैं कांग्रेस प्रभारी भोजपुर जिला के और मनीष पटेल जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो ये बैठक हो रही है, बैठक किस लिए हो रही है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो बैठक हो रही है, किस लिए बैठक आप लोग कर रहे हैं? संगठन के बारे में हम जानने आए हैं कि अभी किस स्थिति में है, और काफी दिनों से संगठन में थोड़ा, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, और जब सरकार में नहीं होते तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सुस्ती आती है। तो हम अभी संगठन में बूथ लेवल पर अपनी बूथ की कमेटियां तैयार करने के लिए, और पहले जिला में, फिर जिला से प्रखंड स्तर पर, और प्रखंड से अभी पंचायत में भी जाकर, और इसकी तैयारियों के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। तो आप लोग जहाँ पर वही बैठक कर रहे हैं, वहाँ से क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी तो है लोगों में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारे लोग जो है लगभग 50 साल से ऊपर की एज के हैं। मतलब हर गांव में, हर पंचायत में कांग्रेस के लोग आज भी मजबूती से अड़े हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब हमारा काम है कि हम उनके पास जाकर, गांव-गांव में जाकर उन पर एनर्जी जो है दें कार्यकर्ता। आप कह रहे हैं कि उम्र बता रहे हैं कि 50 साल से उम्र के अधिक लोग हैं यहाँ पर और जुड़े हुए हैं, मगर युवा बहुत कम दिखते हैं, और कहा भी जाता है कि जिस पार्टी के साथ युवा रहते हैं सरकार उसी की बनती है। कैसे युवाओं को आप लोग जोड़िएगा, क्योंकि युवा तो यहाँ भी अब मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर मतलब पुराने कार्यकर्ता ही देख रहे हैं, युवा बहुत कम दिख रहे हैं। युवा भी हैं। युवाओं का अगर देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ कन्हैया कुमार जी ने एक यात्रा पे निकले हुए हैं, तो एक हिस्सा तो अभी कवर हो रहा है उस यात्रा से। तो उस यात्रा में आप देखेंगे कि यूथ कांग्रेस, NSUI और सारे युवा ही मिलेंगे आप। उसका नेतृत्व भी युवाओं के हाथ में ही है। तो ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ के लिए भी अभी कुछ हम तैयारी कर रहे हैं। भोजपुर जिला के लिए? जी हाँ। भोजपुर जिला के लिए खास क्या प्लान है आप, क्योंकि आप यहाँ के प्रभारी हैं, अब आपके मन में चल रहा होगा कि हाँ, हम इस तरीके से मेहनत यहाँ पर करेंगे तो भोजपुर जिला में भी कांग्रेस मजबूत हो सकती है। बिल्कुल करेंगे। अभी फिलहाल में हमारी प्राथमिकता बूथ स्तर पर बूथ की कमेटियां बनाना है, और ये जो यात्रा वाला प्रोग्राम है, वो अभी पहले यात्रा पहला फेज कवर हो जाए, पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम उसको। क्या कन्हैया कुमार इधर भी आएंगे? अभी ये कुछ कह नहीं सकते, जो होगा वो सब आपके सामने आएगा। पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी तो हम घूम के देख रहे हैं कि हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, किस स्थिति में है, उनकी मानसिकता क्या है, कांग्रेस के बारे में लोगों को कितना भरोसा बचा है, या जो भी स्थिति है वो चेक कर रहे हैं। फिर जो होगा तो अभी आएगा सामने। मैं ये भी देखता हूँ कि अगर चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आरजेडी के कार्यकर्ता हो, जेडीयू के कार्यकर्ता हो, यहाँ तक वीआईपी के भी, चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता हो, कहीं भी कार्यक्रम लगता है तो वहाँ पर कार्यकर्ता दिखते हैं। कांग्रेस का अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अगर कहीं कार्यक्रम लगता है जैसे आप लोग, वहाँ कम मतलब उत्साह देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है।
भीड़ जुटाना और भीड़ खुद से आना, दोनों में फर्क है। जिसके पास अवैध पैसा है, अवैध कमाई जो कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें किसी चीज की कमी तो है नहीं। उन्होंने पैसे देकर, साधन बेचकर और भीड़ जुटा ली, तो वो भीड़ असली और नकली में आप लोगों को भी फर्क देखना पड़ेगा। ये सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, अपना खेती का काम, अपना पर्सनल काम छोड़कर बैठ रहे हैं, ये कोई पैसा लेकर आए हुए लोग नहीं हैं। तो देखिए, ये पैसा लेकर आए हुए लोग नहीं है, मगर भोजपुर जिले में कैसे कांग्रेस मजबूत हो उसके लिए तैयारी चल रही है। यहाँ पर महिला हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस एक जमाने में बात करें तो 1990 से पहले यहाँ पर बहुत मजबूत हुआ करती थी। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस बिहार में कमजोर हो गई? इसलिए कि धीरे धीरे गठबंधन बढ़ता गया है, आदमी के मन में कांग्रेस के प्रति मतलब विस्मृति टाइप के होती गई कि भाई अब तो कांग्रेस आए ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस के लोग नहीं आए हैं। अब तो गठबंधन में लड़ेगी सरकार। गठबंधन में आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार अकेले लड़े? अकेले लड़े। कांग्रेस मतलब जो भी हो अगले बार से ठीक हो जाएगा। तो इसमें गठबंधन से गठबंधन में लड़ने की वजह से कार्यकर्ता नहीं दिखते, क्षोभ है। हाँ, पार्टी में ऐसे यहाँ भी काफी लोग आते हैं और आएंगे। ये चैत का महीना है, कटनी का महीना है, रात में एकाएक मालूम हुआ कि सर आ रहे हैं, इसलिए लोग के कानों तक ये शब्द नहीं पहुंच पाया है कि आ रहे हैं हमारे सर। कोई खेत में गया है काटने के लिए, कोई बोझा बांधने के लिए, सब लोग किसान इकट्ठे हैं खेत में। अच्छा, आप पुराने कार्यकर्ता हैं, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमियां दिख रही है कि कांग्रेस मजबूत नहीं दिख रही है भोजपुर जिला में? जैसा कि अभी आप सुने कि गठबंधन में हम चुनाव लड़ते हैं, अपने सब गठबंधन का काम बूथ लेवल पर जो करते हैं और गठबंधन में हमारा प्रत्याशी आता है तो सब लोगों का एक लेवल का एनर्जी लेकर के नहीं चल पाता है। कुछ लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे प्रभारी महोदय ने कहा कि युवाओं का रुख अब कांग्रेस की तरफ है। मैं आज 10 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। किसी गांव में जाने पर हमारे पुरानी कांग्रेसी हैं, लेकिन युवाओं का मोह हमारी तरफ नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में जब से कन्हैया कुमार का और हमारे राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी का जो नीति आया है कि बूथ लेवल पर और नौकरी दो पलायन रोको जो योजना आ रही है, इससे युवाओं का झुकाव बढ़ा है। ऐसे भी हमारे यहाँ नए नए लोगों को हमने तरजीह दी, जैसे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं रोहित तिवारी हैं, और ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजेश जी हैं, टप्पू जी, ऐसे जो है हमारे युवा अभी जुड़ रहे हैं। और NSUI के तहत में अभी लड़का वो नौकरी पा गया है, राजेश तिवारी। उसके साथ में 50 यूथ जो है वो 20 से लेकर 22 के एज में है, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन वक्त आएगा तो हम अपना पहचान उजागर करेंगे। लेकिन गठबंधन का जहाँ तक सवाल है तो हमारा उद्देश्य है कि आज इस देश में जिस तरह की सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हुई हैं, हमको सबसे पहले उसको रोकना है। अगर उसको हम गठबंधन में रोकते हैं तो गठबंधन हमारा अल्लाह का मान सोचेगा। अगर हम सक्षम है कि हम अकेले चुनाव लड़ करके सांप्रदायिक शक्तियों को, तत्वों को हरा सकते हैं, तो हम अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अकेले चुनाव में जा सकते हैं। आप एक युवा हैं, कैसे युवाओं को जोड़िएगा, क्योंकि युवा कांग्रेस से अभी कम जुड़ रहे हैं? युवा को तो जुड़ना ही चाहिए और युवा जुड़ेगा। इसलिए जुड़ेगा कि आप देख रहे हैं मोदी जी की नीति, ये जो अग्निवीर योजना है, उसके बाद से युवा आपको कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। युवा को जुड़ना भी चाहिए। हम अभी सर से या प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं हमारे अशोक राम, अभी नए जुड़े हैं कांग्रेस में, तो हम काफी प्रयास करेंगे। इस बार इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे कि मतलब क्या होता है। युवा को जोड़ के पक्का एकदम जुड़ेंगे युवा को। देखिए युवा फिर दिख भी रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर युवा दिख रहे हैं। एक सवाल आपसे है कि 1990 से पहले वाला दौर कैसे आप लोग लाइएगा? सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि जितने आप लोग मीडिया वाले हैं सभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अच्छा, कांग्रेस का शिकायत कैसे हो, कांग्रेस कैसे खत्म हो जाए, इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब इसके बाद आपको जो कहना है वो कहिए। मतलब मीडिया खत्म कांग्रेस कर रही है? जी जी। कार्यकर्ता कहाँ है? कार्यकर्ता सब अपने अपने जगह पर हैं, सब अपने अपने जगह पर हैं।
मतलब आपके अनुसार मीडिया खत्म कर रही है। चलिए, इनके अनुसार मीडिया खत्म कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप लोग सही में चाह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर बिहार में अकेले दम पे लड़े हैं? बिल्कुल, हम अभी अपने कार्यकर्ताओं के मन की बात जान रहे हैं गांव-गांव जाकर, और जो कार्यकर्ता कहेगा वही हमारे राहुल जी या खड़गे साहब निर्णय लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी निर्णय लेंगे। तो देखिए, कर्ता कहेंगे वही हम लोग करेंगे, मगर यहाँ पर आरजेडी के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, महागठबंधन में है। चुनाव की तैयारी हर पार्टी अपने अपने तरीके से करने लगी है और कन्हैया कुमार का पदयात्रा चल रहा है, वो यात्रा पे निकले हुए हैं और कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पप्पू यादव भी कह चुके हैं, भले वो निर्दलीय चुनाव जीते हो मगर वो कांग्रेस में है, आज भी कहते हैं। कहीं भी आप देखे होंगे कि अगर वो जाते हैं तो कहते हैं उनके गले में कांग्रेस का पट्टा होता है। तो उनका भी कहना है कि कांग्रेस एक बार अकेले चुनाव लड़े, तब जाकर के बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी। देखते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर क्या गठबंधन में ही चुनाव लड़ती है या फिर अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।